again in my channel शुभ केमिस्ट्री। कंसेप्ट क्वेश्चंस की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रॉब्लम। वी नो वी हैव गिवन अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज क्यूबिक स्ट्रक्चर इज गिवन and two atom is present, x and y, and the position of x atom is at the corner of the cube and also alternate face center. Similarly, y atom is present at body center position and alternate edge center. So what is the concept? That we have the concept that find out the total z effective and multiply the contribution. So as we know, at corner position, that is number of atom and multiply, that is 1/8. सो सिमिलरली फेस सेंटर पे जितने एटम है वो पता करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। सिमिलरली एच सेंटर और 1/4 कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन दैट इज 1। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमें गिवन है एक्स एंड वाई एटम। तो सबसे पहले मैं जेड इफेक्टिव निकालता हूँ एक्स एटम के लिए। फॉर एक्स एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एट कॉर्नर पोजिशन। सो वी नो द एट कॉर्नर इज अवेलेबल एंड देयर इज कंट्रीब्यूशन इज 1/8। सिमिलरली एक्स एटम कहाँ पे भी प्रेजेंट है? अल्टरनेट फेस सेंटर पे। तो हमें पता है अल्टरनेट फेस सेंटर कितने होते हैं? 2, और उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है दैट इज 1/2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2 अमाउंट। एक्स का जो जेड इफेक्टिव आएगा हमारे सामने 2 एटम निकल के आएगा। इसी तरह जेड इफेक्टिव निकालता हूं मैं वाई एटम के लिए। वाई एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारा? एज ए बॉडी सेंटर पे और अल्टरनेट एज सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे कितने एटम्स हैं? एक एटम और उनका कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/1। सिमिलरली अल्टरनेट एज सेंटर कितने होते हैं किसी भी क्यूब में? दैट इज इन 4 अमाउंट और उनका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है दैट इज 1/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो अगेन 1 + 1 इज 2। सो टोटल जेड इफेक्टिव कितना आएगा? दैट इज x + y 4 अमाउंट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल के आ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव x + y होगा 4 अमाउंट। हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पोजीशन पे 8 एटम अवेलेबल है। इसी तरह अल्टरनेट फेस पे 2 एटम। अल्टरनेट एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे कितने एटम होंगे? 1 और 4। तो जब इसे टोटल किया जाएगा 15 एटम per unit we can get. I hope it is clear to all of you. Similarly, third part of question. Third part is formula of compound. So as we calculate the x, z effective of x is 2 and z effective y is 2. So I can write it as formula. I can convert in simple fraction 2 times of x and y. So I can write the answer like this. I hope it is clear to all of you. बात करते हैं क्वेश्चन के अगले पोर्शन की। सिमिलर सेम क्वेश्चन लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। इफ ऑल एटम आर रिमूव, कुछ एटम हटाए गए हैं। कहां से हटाए गए हैं? वन प्लेन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द क्यूब। ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच में एक प्लेन पास किया गया है। अब इस क्यूब में, इस प्लेन में जितने एटम्स आ रहे हैं वो सब हटा लिए गए हैं। अब ये एटम की खास बात है कि एक तो एज सेंटर और फेस सेंटर दोनों के एटम जो भी अगर अवेलेबल हैं तो वो हटाए गए हैं। तो हमें पता है कि फेस सेंटर पे कितने एटम चले गए होंगे? 2 एटम चले गए होंगे। इसी तरह एज सेंटर मतलब दिस पोजीशन, यहाँ पोजीशन से कितने एटम चले गए होंगे इस प्लेन में? 4 एटम। इसी तरह बॉडी सेंटर वाला भी 1 एटम ये हमारा चला गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द जेड इफेक्टिव ऑफ एक्स? जेड इफेक्टिव ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि कॉर्नर पोजीशन पे 8 एटम्स अवेलेबल है और उनका कंट्रीब्यूशन हमने 1/8 लिया गया। इसी तरह अल्टरनेट फेस सेंटर पे 2 एटम थे लेकिन वो दोनों ही इस प्लेन में आ रहे हैं, वो हटा लिए गए हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो बचेगा 0 और अगर कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करूँ तो दैट इज 1/8। तो जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो 1 + 0 दैट इज जेड इफेक्टिव हमारे पास निकल के आता है 1। इसी तरह मैं जेड इफेक्टिव वाई एटम के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे 1 एटम प्रेजेंट है और वो भी इस प्लेन में आने से हटा लिया गया है और कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करें दैट इज 1। इसी तरह अल्टरनेट जो एज सेंटर है वहां पर भी एटम थे 4 लेकिन चारों के चारों ही हटा लिए गए हैं। कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 1/4। यहाँ हमारे पास जो जेड इफेक्टिव का टोटल आएगा वो आएगा 0 अमाउंट। सो टोटल जेड इफेक्टिव एक्स एंड वाई कितना आ गया? 1 + 0 दैट इज इन 1 अमाउंट। सो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। बात करते हैं क्वेश्चन के बीसी पोर्शन के बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताना है कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एक कॉर्नर पोजीशन पे एटम प्रेजेंट है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉडी सेंटर पे इस बार 0 एटम है क्योंकि हटा लिए गए हैं। इसी तरह फेस सेंटर पे भी 0 एटम बचे और एज सेंटर पे भी हमारे पास 0 एटम।
सो टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास पर यूनिट आएंगे 8 एटम पर यूनिट अवेलेबल होंगे। हमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताना है तो x एटम हमारे पास 1 अवेलेबल है और y एटम 0, तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिखूंगा दैट इज x। हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इस तरह की सिचुएशन में दैट इज x। आई होप आपको क्लियर होगा। बात करते हैं सी पोर्शन ऑफ सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के जब सी पोर्शन में चले गए तो यहाँ पर भी कुछ एटम्स हटाए गए हैं, दैट ऑल द एटम्स आर रिमूव। कहाँ से हटाए गए हैं? एक प्लेन है पास किया गया है, कहाँ से? मिडिल ऑफ द क्यूब। इस क्यूब के मिडिल से एक प्लेन पास गया है, लेकिन कौन कौन से एटम हटाए हैं उसमें से? एक तो एज सेंटर हटाए हैं, लेकिन फेस सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ा है, नॉट ऑन द फेस सेंटर। तो हमारे पास एज सेंटर पे ये 4 एटम अवेलेबल होंगे, 1 2 3 एंड 4 टाइम। तो 4 तो हमारे एज सेंटर हटा लिए गए हैं, और सिमिलरली इस प्लेन में कौन आ रहा होगा एज अ बॉडी सेंटर, तो उस बॉडी सेंटर को भी हटा लिया गया है। तो बात करते हैं इसके z इफेक्टिव कैलकुलेट करने की। तो हमारे पास जब z इफेक्टिव x के लिए निकाला जाता है तो हमें पता है कि कॉर्नर पोजीशन पे 8 एटम्स थे और वहां पे कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/8 हमने लिया। अल्टरनेट फेस सेंटर पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा प्लेन के में आने से, तो 2 एटम प्रेजेंट थे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 लिया गया। जब इसे सोल्व किया तो 1 + 1 दैट वी आर गेटिंग 2 अमाउंट ऑफ x एटम। सिमिलरली जब y एटम के लिए सोल्व करते हैं तो y एटम हमारे पास बॉडी सेंटर पे था, लेकिन वो इस प्लेन में आने से हटा लिया गया, है ना। इसी तरह इसका कंट्रीब्यूशन 1 से डिवाइड किया। अच्छा, ए अल्टरनेट एज सेंटर पे हमारे पास 4 एटम्स थे, चारों के चारों ही हटा लिए गए हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ इनके कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/4 से, तो इस बार हमारे पास जो अवेलेबल आंसर होगा दैट इज 0। टोटल z इफेक्टिव इस बार क्या आएगा? ओनली 2। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर होगा। टोटल हमारे पास z इफेक्टिव जो आया x + y का वो आया इन 2 अमाउंट। बी पार्ट डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हमारे 8 कॉर्नर्स पे अवेलेबल थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टरनेट फेस सेंटर पे थे जहां 2, बॉडी सेंटर दैट इज 0 एंड अल्टरनेट एज सेंटर दैट इज आल्सो 0। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 10 एटम्स आएंगे पर यूनिट। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमें फॉर्मूला पूछा है, तो x का जो अमाउंट है वो 2 टाइम्स है और y जो है वो 0 टाइम्स है, यानी कि हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज x2। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज के इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट दैट इज डी पोर्शन। इसमें भी हमें कुछ एटम्स हटा लिए गए हैं। कौन कौन से एटम हटाए गए हैं? वन प्लेन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, उसके मिडिल से कोई ना प्लेन पास हो रहा है। अब इस प्लेन में ना तो एज के सेंटर एटम है और ना ही फेस के, मतलब कौन सा भी एटम जो फेस और एज पे आ रहा होगा उसको नहीं हटाया है, केवल और केवल कौन सा एटम आया है? बॉडी सेंटर के अलोंग आने वाला। सो आई होप इसको स्टार्ट करते हैं। z इफेक्टिव हम x के लिए जो कैलकुलेट करेंगे तो इस बार हमारे पास z इफेक्टिव जो आएगा d के लिए इस एटम में हमारे पास x का जो z इफेक्टिव आएगा वो आएगा कि इस बार एटम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पोजीशन पे। कॉर्नर पोजीशन पे 8 एटम्स है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 मुझे लिया गया। इसी तरह अल्टरनेट फेस पे भी 2 एटम थे, वहां पे कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/2, तब इससे कैलकुलेट किया जाएगा दैट इज टोटल इन 2 अमाउंट ऑफ x। सिमिलरली z इफेक्टिव में y के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो y कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे, लेकिन वो हटा लिया गया है, तो इस बार बॉडी सेंटर्स का नंबर 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूँ उनके कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/1 से। इसी तरह अल्टरनेट एज के एटम को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बार प्लेन के आने से, तो नंबर ऑफ एटम आ गए 4, मल्टीप्लाई किया मैंने डिवाइड बाई इंटू 1/4, तो टोटल इस बार जो आएगा 0 + 1 दैट इज 1। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है कि टोटल z इफेक्टिव बताना है। तो z इफेक्टिव x एंड z इफेक्टिव ऑफ y, तो 2 + 1 दिस इज ऑल गेटिंग 3 नंबर्स टोटल z इफेक्टिव। कहाँ कहाँ एटम इस बार प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है इस बार कॉर्नर पोजीशन पे, तो दैट इज 8। सिमिलरली अल्टरनेट फेस सेंटर दैट इज 2, अल्टरनेट एज सेंटर दैट इज 4 एंड कहाँ पर? बॉडी सेंटर में इस बार 0 एटम अवेलेबल है। तो जब इसे टोटल किया जाएगा दैट इज 14 एटम पर यूनिट वी आर गेटिंग। Third part of the question, what is the formula of compound? So formula, as we know, that x atom are present in 2 times and y atom is present 1 time. This is simplest ratio of x and y. So I hope क्वेश्चन का डी पार्ट भी आपको क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन के ई पोर्शन पे। ई पोर्शन बहुत ही फंडामेंटल डिस्कस हो रहा है, होने जा रहा है। ई पोर्शन में क्या किया है?
ऑल द एटम, यहाँ पे भी कुछ एटम्स हटाए गए हैं, कहाँ से, एक्सिस के अलोंग। अब इस एक्सिस में क्या आ रहा है, पहली चीज ये मिडिल के क्यूब से पास हो रहा है, मिडिल ऑफ द क्यूब, और इसमें कौन से एटम आ रहे हैं, ओनली फेस एटम, यानी कि दो एटम तो फेस से हटाए गए होंगे, और इस फेस पे, दिस इज वन फेस सेंटर, दिस इज टू, और इसमें जो बॉडी सेंटर वाला है वो भी एटम चला गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के जेड इफेक्टिव जब कैलकुलेट करते हैं एक्स एटम्स का, तो कॉर्नर पोजीशन पे 8 एटम्स अवेलेबल है, डिवाइड करता हूँ इसके 1/8 कंट्रीब्यूशन से। इसी तरह अल्टरनेट फेस पे 2 एटम अवेलेबल थे, लेकिन दोनों ही हटा लिए गए हैं, इस बार नंबर आएगा 0, और इसका कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/2। तो जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है तो 1 + 0 दैट इज 1 नंबर ऑफ एक्स अमाउंट, दैट इज जेड इफेक्टिव ऑफ एक्स। सिमिलरली मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूँ वाई एटम्स के लिए। हमारे पास बॉडी सेंटर पे एक एटम था, लेकिन वो भी हटा लिया गया है, मल्टीप्लाई करता हूँ इसके 1/1 कंट्रीब्यूशन से। अल्टरनेट एज सेंटर पे 4 एटम्स थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, डिवाइड करते हैं 4 से, दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो जब इसको सोल्व किया जाता है तो 0 + 1 दैट इज 1। सो टोटल जेड इफेक्टिव इस बार कितना आएगा, टोटल जेड इफेक्टिव ऑफ एक्स एंड टोटल जेड इफेक्टिव ऑफ वाई, जब इसे सम किया जाए तो 1 + 1 दैट इज 2। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम, हमें पता है कि 8 एटम्स कॉर्नर पे अवेलेबल हैं, 4 एटम एज सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे 0 एटम अवेलेबल है, और फेस सेंटर पे भी 0 एटम अवेलेबल है। तो इस बार हमारे पास आएगा 12 एटम पर यूनिट। I hope it is clear to all of you. This is again very fundamental question. It can revise you all the concept. What is the formula of compound? X atom is present in one amount and Y atom is also present in one amount. So this is one finest simplest formula of a compound. Let me discuss the F part of this question. Very fundamental things. इस बार भी कुछ एटम्स हटाए गए हैं, लेकिन कहाँ के हटाए गए हैं, फ्रॉम वन ऑफ द एक्सेस पासिंग थ्रू द मिडिल। मिडिल से कोई एक्सेस पास हो रहा है, लेकिन इसमें ना तो फेस सेंटर होना चाहिए, नॉट एज फेस सेंटर एटम, ना ही एज सेंटर। तो जो एक एटम जाएगा वो जाएगा केवल और केवल बॉडी सेंटर से। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने से। तो जेड इफेक्टिव जब इस क्वेश्चन को निकाला जाता है तो 8 एटम्स अवेलेबल है कॉर्नर पोजीशन पे, मल्टीप्लाई बाय देयर कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/8। सिमिलरली अल्टरनेट फेस सेंटर पे 2 एटम्स थे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो जब इसको सोल्व किया दैट इज 1 + 1 इन टोटल जेड इफेक्टिव इज कैलकुलेट 2 अमाउंट। सिमिलरली वाई एटम का कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, लेकिन एक बॉडी सेंटर था वो भी हटा लिया गया है क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। तो हमारे मल्टीप्लाई बढ़ते हैं इनके कंट्रीब्यूशन से। सिमिलरली एज सेंटर पे 4 एटम से कोई फर्क नहीं पड़ा इन्हें, और मल्टीप्लाई करता हूँ इनके कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/4 से। तो इस बार हमारे पास जो जेड इफेक्टिव ऑफ वाई आएगा वो 1 आएगा। टोटल जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो टोटल जेड इफेक्टिव x + y की फॉर्म में निकलेगा। x एटम 2 एटम्स है और y एटम का जेड इफेक्टिव 1, तो टोटल जेड इफेक्टिव हमारे पास आएगा नंबर ऑफ 3। सिमिलरली बात करते हैं कहाँ कहाँ टोटल एटम प्रेजेंट है, तो 8 एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे, 2 एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, 4 एटम प्रेजेंट है एज सेंटर पे, और बॉडी सेंटर पे 0। तो इस बार टोटल हमारे पास जो एटम्स आएंगे 14 एटम पर यूनिट अवेलेबल होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एक्स एटम कितने अमाउंट में, 2 एटम में, वाई एटम का जेड इफेक्टिव कितना है 1। सो दिस इज अवर फाइनल सिंपल रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।